आज मैं आपके लिए फिर से बीएसटी में पार्ट 4 लाई हूँ, चैप्टर 2 का, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपने मेरी वीडियोस चैप्टर 2 की इससे पहले पार्ट की अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट, जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। ये कैसी पार्टनरशिप है? इट रिफर्स टू दैट इन unincorporated business which has 2 or more owners who have unlimited liability। ये ऐसी पार्टनरशिप है, इसमें जो पार्टनरशिप के ओनर्स हैं, मतलब कि जो मालिक है, वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं जिनके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो पता ही होगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है अगर बिजनेस में लॉस आया है और हमें लाइबिलिटी का पेमेंट करना है और जो बिजनेस के एसेट्स हैं उनसे नहीं पूरा हो पा रहा है तो पर्सनल एसेट्स को भी टच किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, इट रिफर्स टू दैट unincorporated business which has 2 or more owners, at least one of whom must have unlimited liability। और और ये जो ऊपर की थी वो जनरल पार्टनरशिप थी, और ये जो ऑन द अदर हैंड है इससे लिमिटेड पार्टनरशिप की डेफिनेशन है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा ओनर्स हैं तो कम से कम एक ओनर के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होना ज़रूरी है। नाउ सेकेंड, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये क्या होता है? पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म्ड टू रन द बिजनेस फॉर एन indefinite period, while particular partnership can be formed for some specific object and it ends with the attainment of predetermined specific object। अब पार्टनरशिप एट विल, यहाँ पर विल वो वाला नहीं है, यहाँ पर विल कैपिटल वाला है। कि जो पार्टनरशिप एट विल है वो फॉर्म्ड किस लिए की जाती है कि बिजनेस को हम इनडेफिनिट पीरियड तक के लिए चला सकें, ज़्यादा समय तक चला सकें। वाइल पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्यों फॉर्म की जाती है कि कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, कोई भी स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए तब तक के लिए बिजनेस चलाया जा सके। जैसे कि मान लो एक पार्टनरशिप है, उसका गोल है कि हमें 1 मंथ में 2000 यूनिट्स बनानी है। तो जब उसकी 2000 यूनिट्स का गोल पूरा हो जाता है तो वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। मतलब कि पर्टिकुलर गोल, पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस और ऑब्जेक्ट के लिए ही पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनाई जाती है। नाउ थर्ड, लीगल एंड इल्लीगल पार्टनरशिप। ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि लीगल और इल्लीगल पार्टनरशिप क्या होती है। तो चलो और डीपली समझ लेते हैं। Although it is not essential to get the partnership registered under Indian Partnership Act 1932, हाँ ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, ये कभी कभी एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कब इस्टेब्लिश हुआ। तो 1932, लेकिन अब ये रिन्यू होके 2003 में भी आ गया है। In order to bring it into existence, yet the partnership organization have to work in accordance with the provision of the act। Those partnerships which works according to the provision of act are considered legal or are called legal partnership। हाँ, जो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर
रजिस्टर्ड कराई जाती हैं और उसके लिए जो पार्टनरशिप है उसे प्रोविज़न बनाना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंगली जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती है। तो उसे क्या कहते हैं? लीगल और लीगल पार्टनरशिप कहते हैं। On the contrary, partnership becomes illegal or non-statutory in the following condition। हाँ, एक बात और बताना भूल गए कि जो लीगल पार्टनरशिप है इसको स्टैट्यूटरी पार्टनरशिप भी कहते हैं और जो इलीगल है उसे नॉन स्टैट्यूटरी पार्टनरशिप भी कहते हैं। हाँ, ऑन द कंट्री partnership becomes illegal or non-statutory in the following condition। First, if the purpose of the establishment of partnership is illegal। अब इसमें कहा गया है जो पार्टनरशिप है कब वो इलीगल हो जाती है, कब वो लीगल पार्टनरशिप से इलीगल पार्टनरशिप बन जाती है। If the purpose of the establishment of partnership is illegal, अगर पार्टनरशिप का इस्टेब्लिशमेंट पर्पस इलीगल हो तब। सेकेंड, इफ़ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, जब पार्टनरशिप का जो बिज़नेस होता है जब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है तब इलीगल हो जाती है। थर्ड, इफ़ द नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूसेस टू 1 और एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट, और तब जब जो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप के वो कम हो जाते हैं, या फिर जैसे कि मान लो एक पार्टनरशिप है उसमें 2 लोग हैं, 2 से 1 हो जाते हैं, 1 चला जाता है तब, या फिर जो लिमिट होती है मैक्सिमम लिमिट, आपको मैंने बताया था मैक्सिमम लिमिट 20 होती है। अगर 20 से ज़्यादा 21, 22 हो जाते हैं तब वो पार्टनरशिप इलीगल हो जाती है। फोर्थ, इफ़ देयर इज़ एनी पार्टनर फ्रॉम एन इकोनॉमी, अगर कोई पार्टनर इकोनॉमी से आए तब। तो बस आज के लिए इतना ही। अब जो कल की नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ाऊँगी। ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप था, अब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ाऊँगी। तो फिर ये चैप्टर 2 जो है वो बहुत ही लंबा जाएगा, इसके लिए कम से कम 2 वीक्स चले जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपको उससे मिल जाएगी। तो और मेरी वीडियो को अगर आप अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा कि जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपने मेरा चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और MCQs का भी लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल की वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो ओके, बाय बाय।